बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम लोग 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज स्टार्ट कर चुके हैं और कल हमने 49 तक क्वेश्चंस करे थे, 48 तक क्वेश्चंस करे थे। आज हम 49 और 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फंक्शन विद रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है। डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया था कि रेस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब उस पर हमें काम करना है। यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसमें हम पैरामीटर में क्या यूज़ करने वाले हैं, रेस्ट पैरामीटर। राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ रेस्ट पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल हॉबीज़। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने लेना है रेस्ट पैरामीटर, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल हॉबीज़ को, यानी एक से ज़्यादा। जब हम आर्ग्यूमेंट पास करने जाएंगे, पैरामीटर तो हम एक ही देंगे, उसको हम रेस्ट पैरामीटर बना देंगे। लेकिन जब हम आर्ग्यूमेंट पास करने जाएंगे तो उसमें कोई लिमिट नहीं होगी हमारे पास, हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीपल हॉबीज़ अपनी ऐड कर देंगे। इट शुड लॉग ईच हॉबी विद अ स्टेटमेंट सेइंग यू एंजॉय दैट हॉबी। ठीक है, कह रहा है उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करेगा, लॉग करेगा एक हॉबी को किस स्टेटमेंट के साथ, एंजॉय दैट हॉबी। ठीक है, इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट होगी और जितनी हॉबीज़ होंगी वो एक एक क्या होंगी, इस स्टेटमेंट के साथ लॉक करते जाएंगे। हम उसको टर्मिनल पे प्रिंट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाना है यहाँ पर, तो हम फंक्शन बना लेते हैं। मैं लिख लेती हूँ फंक्शन, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, फंक्शन को हम नेम दे देते हैं लॉग हॉबीज़। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। सही है जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर कौन सा पास करना है, हमने रेस्ट पैरामीटर यूज़ करना है। पहले तो मैं पैरामीटर का नाम डिसाइड कर लेती हूँ। मैंने कहा हॉबीज़ के नेम से मैं पैरामीटर बना रही हूँ। ठीक है, अब इसकी टाइप मैं क्या दे रही हूँ, स्ट्रिंग। यहाँ तक तो ओके हो गया, सही है। अब मैंने बनाना है इसको रेस्ट पैरामीटर। ये अभी जो मैंने बनाया है ये सिंपल पैरामीटर है। अब इसमें क्या होगा, एक पैरामीटर है तो मैं आर्ग्यूमेंट भी सिर्फ एक ही पास कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है मल्टीपल हॉबीज़, हमें एक से ज़्यादा हॉबीज़ देनी है। यानी आर्ग्यूमेंट जो हम पास करेंगे उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हॉबीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इतने सारे पैरामीटर तो नहीं ना पास करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट पैरामीटर बना देंगे। यानी पैरामीटर एक ही होगा लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट हम मल्टीपल दे सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होगी आपके पास। तो इसको रेस्ट पैरामीटर कैसे बनाएंगे, अपने पैरामीटर के नेम से पहले जस्ट आपने 3 डॉट्स लगा देने। जैसे ही आप 3 डॉट्स लगाएंगे ये आपका क्या हो जाएगा, रेस्ट पैरामीटर बन जाएगा। अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पर आपको इसकी टाइप में एरे देना, सॉरी, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। यानी आपको बताना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, हमारे पास एरे होगी, क्योंकि हम एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स आएंगे ना, इसके अंदर एक से ज़्यादा हॉबीज़ आ जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आपने सिंपल यही करना होता है रेस्ट पैरामीटर बनाने के लिए, कि आपने जो सिंपल अपना पैरामीटर पास किया है, अपने पैरामीटर के नेम से पहले 3 डॉट्स लगा दें और उसकी टाइप के बाद आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें। बस ये आपका रेस्ट पैरामीटर बन जाएगा। अब आप जब आर्ग्यूमेंट पास करने जाएंगे तो आप एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, वो आपको कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने फंक्शन बना लिया, उसको हमने रेस्ट पैरामीटर क्रिएट कर लिया, उसकी टाइप बता दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर देखिए इसने कहा लॉग ईच हॉबी विद अ स्टेटमेंट। यानी हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे ना, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, अपनी हॉबीज़ लिखेंगे, तो वो अलग अलग होंगी। ठीक है, कोई भी हमारी हॉबी हो सकती है, शॉपिंग, रीडिंग, कुछ भी, तो वो सब एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी, एक ही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, उसके साथ वो सारी हॉबीज़ अलग अलग करके क्या होंगी, प्रिंट होंगी, लॉक करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ईच का मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम ले लेते हैं किस पे अप्लाई करना है, हमने अपने हॉबीज़ पे फॉर ईच का मेथड अप्लाई करना है। यानी ये जो हमारा पैरामीटर है इस पे हमने हॉबीज़ का फॉर ईच का मेथड अप्लाई करना है। इस पे हम अपने पैरामीटर पे क्यों कर रहे हैं अप्लाई, क्योंकि इस पैरामीटर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यानी जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने हॉबीज़ लिखी, मैंने लिखा साइकिलिंग, शॉपिंग, स्विमिंग वगैरह वगैरह, जितनी भी हॉबीज़ लिखी हैं वो सब मेरी कहाँ आके स्टोर होने वाली हैं, इस पैरामीटर के अंदर ना। तो अब फॉर ईच का मेथड भी कहाँ अप्लाई करूँगी, मैं इस पैरामीटर पे अप्लाई करूँगी। तो मैंने लिखा फॉर ईच
हॉबीज़ लिख के मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, फॉर ईच का मेथड लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि ये 1 बाय 1 करके इसको प्रिंट करे। अब यहाँ पर सिंपल हमने यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, मैंने इसको दे देना है एक नेम, ठीक है, जिसके अंदर ही क्या करेगा, उसको स्टोर करता जाएगा। सॉरी, ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने लिख दिया हॉबी, यहाँ तक का काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके हमने बनाना है एरो फंक्शन, सही है। एरो फंक्शन बनाने के बाद हमने इसको यहाँ कर देना है इस तरीके से, सही। अब हमने क्या करना है, इसको कंसोल करवाना है, यानी जिस स्टेटमेंट के साथ हम चाह रहे हैं कि ये जाए, जो यहाँ इन्होंने लिखा है कि कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो हम यहाँ उसको कंसोल कराएंगे। कंसोल कराने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपने स्टेटमेंट के साथ, अपने मैसेज के साथ वेरिएबल भी अटैच करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैकटिक्स लगाए, बैकटिक्स लगाने के बाद मैं यहाँ एक मैसेज दे देती हूँ, आई एन्जॉय, ठीक है, आई एन्जॉय, और सॉरी $साइन आएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाम किस चीज़ का देंगे, ये। अब क्या होगा, फॉर ईच का मेथड जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई होने के बाद वो सारे किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, हमारे इस हॉबी वाले में। तो हम इसी को यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने लिख दिया हॉबी, सही है, यहाँ तक हमने लिख दिया, इसको हम डॉट लगा देते हैं। अब ये क्या मैसेज प्रिंट करेगा, हम जो भी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो फॉर ईच का मेथड उस पर काम करेगा, और आई एन्जॉय और एक एक करके हर आर्ग्यूमेंट के साथ वो उसको प्रिंट करेगा यहाँ पर, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, फंक्शन बना लिया हमने रेस्ट पैरामीटर क्रिएट कर लिया, हमने उस पर फॉर ईच का मेथड अप्लाई कर लिया, हमने उसको लॉक करवा दिया, स्टेटमेंट दे दी कि भाई ये स्टेटमेंट आप इसके साथ क्या करना, प्रिंट करना। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो लॉग हॉबीज़ के नेम से हमारा फंक्शन है, हम इसको कॉल करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देने पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स देने। अभी यहाँ कोई एरर क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये रेस्ट पैरामीटर है। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है ना कि कितने पैरामीटर्स आपको देने, तो इस वजह से यहाँ कोई एरर नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करती हूँ, हमें हॉबीज़ बतानी है, तो मैं एक लिख लेती हूँ रीडिंग, ठीक हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोडिंग, ठीक है, कोडिंग, और उसके अलावा हम लिख लेते हैं शॉपिंग, और एक हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइकिलिंग, ठीक है। 4 मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, हॉबीज़ अपनी लिख दी हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमें इसे प्रिंट करवाना है। सारी चीज़ें हो गई, जो जो रिक्वायरमेंट थी कि आपने एक फंक्शन बनाना है, हमने फंक्शन बना लिया। कह रहा है रेस्ट पैरामीटर उस पर आपने एक बनाना है, हमने रेस्ट पैरामीटर बना लिया। उसके बाद उसने कहा कि क्या करे, वो क्या रिप्रेजेंट करे, मल्टीपल हॉबीज़। ये रही मल्टीपल हॉबीज़, एक से ज़्यादा हॉबीज़ आ गई। यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आप इसको कम भी कर सकते हैं, 2 लिख लें, 3 लिख लें, मैंने 4 लिखी हैं, आप 8 लिख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद उसने क्या कहा है, लॉक करवाना है आपने ईच हॉबी को, एक हॉबी को विद अ स्टेटमेंट, यानी आपके पास एक ही स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो हर हॉबी के साथ अलग अलग प्रिंट हो, ठीक है। तो ये सारा काम हमने यहाँ कर लिया। अब हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं, नोट main.js, ये देखिए क्या आउटपुट आया हमारे पास, आई एन्जॉय रीडिंग, आई एन्जॉय कोडिंग, आई एन्जॉय शॉपिंग, आई एन्जॉय साइकिलिंग, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास उसने क्या किया, फॉर ईच का मेथड हमने अप्लाई किया, और हमारा फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कॉमेंट आउट कर देती हूँ, सही है। अब हम आ जाते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है मल्टी लाइन टेम्पलेट लिटरल्स, ठीक है। इसको समझते हैं। यूज टेम्पलेट लिटरल्स टू क्रिएट अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग दैट डिस्क्राइब्स योर आइडियल डे। कह रहा है आपने टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करना है, किस लिए यूज़ करना है, आपने क्रिएट करना है मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो क्या डिस्क्राइब करे, आपके आइडियल डे को डिस्क्राइब करे। इंक्लूड एटलीस्ट 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़। कह रहा है कम से कम आपने क्या करना है, अपने आइडियल डे में डिफरेंट 3 एक्टिविटीज़ बतानी है कि आपका जो भी आइडियल डे है तो उसके अंदर कौन सी ऐसी 3 एक्टिविटीज़ हैं वो आपने बतानी है जो आपके डे को आइडियल बनाए, ठीक है।
तो एट लीस्ट यानी कम से कम 3 होनी चाहिए, आप उससे ज़्यादा भी बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है हमें टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स मीन बैकटिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करना है और फिर उसको कंसोल करके प्रिंट करवाना है। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग से क्या मतलब है, अब आप देखिए हम नॉर्मल वेरिएबल कोई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसका वेरिएबल क्रिएट करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं लेट, और इसको हम नेम दे देते हैं माई आइडियल डे, आइडियल डे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, वेरिएबल हमारा। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया, वेरिएबल बना लिया। अब देखिए हम नॉर्मली जो स्ट्रिंग बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, डबल कोट्स का यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, अपना नेम लिख देते हैं, या मैं कुछ भी एक लाइन लिख सकती हूँ, माई नेम इज़ शानजे, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, सिंगल लाइन में होता है, सही है। अब मुझे चाहिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यानी मैं चाह रही हूँ इस लाइन में भी हो, इस लाइन में भी हो, इस लाइन में भी हो, इस लाइन में भी हो। तो अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ करेंगे बैकटिक्स का, ठीक है। मैं यहाँ लगाती हूँ बैकटिक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अब आपने कुछ भी लिखना है ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है तो हम इसमें अपना लिखेंगे टेक्स्ट, जो भी आपको लिखना है, सही है। तो मैं लिखती हूँ माई आइडियल डे वुड इन्वॉल्व, ठीक है। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ सेकेंड लाइन पे, ठीक है, माई आइडियल डे वुड इन्वॉल्व, उसके बाद आप दे दें यहाँ पे, उन्होंने कहा था एटलीस्ट, ये देखिए लिखा हुआ है इंक्लूड एटलीस्ट 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ ना, तो हम यहाँ 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐड कर देते हैं। तो इसको लिख देते हैं वेकिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर जॉब, ठीक हो गया। दूसरी एक्टिविटी दे देते हैं स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स कोडिंग ऑन सॉरी, ठीक है। ये सेकंड लाइन हो गई। और 3 और लास्ट हमारे पास जो होगी हम लिख देते हैं एंडिंग द डे बाय रीडिंग, एंडिंग द डे बाय रीडिंग, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने बैकटिक्स का यूज़ करके हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया, यानी आप देख सकते हैं ये एक लाइन में नहीं है, हमने यहाँ लिखा, फिर ये दूसरी लाइन आई, ये तीसरी लाइन आ गई, ये चौथी लाइन आ गई। ये किसकी हेल्प से किया, हमने बैकटिक की हेल्प से किया है हमने, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया, अभी हमारा कोड यहाँ तक रेडी हो गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, इसको कंसोल कराना है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा हमें कि हमें इसको प्रिंट करवाना है, इसका आउटपुट देखना है। तो क्या कंसोल कराएंगे हम, माई आइडियल डे। अब माई आइडियल डे को मैं कंसोल कराऊंगी तो आप देखिएगा ये वाला पूरा कोड मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। ये देखिए क्या आ रहा है, माई आइडियल डे वुड इन्वॉल्व वेकिंग अप अर्ली एंड गोइंग फॉर जॉब, सेकेंड है स्पेंडिंग अ फ्यू आवर्स कोडिंग ऑन अ पर्सनल प्रोजेक्ट, थर्ड हमारे पास है और लास्ट एंडिंग द डे बाय रीडिंग अ गुड बुक, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 50 की। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और हमें उसमें चाहिए था मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हमने क्या किया, टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया। ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में कि टेम्पलेट लिटरल से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करें और डिस्क्राइब करें अपना आइडियल डे। तो हमने यहाँ टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ किया और उसमें अपना आइडियल डे डिस्क्राइब किया और एज़ पर रिक्वायरमेंट जो उन्होंने कहा था इंक्लूड एटलीस्ट 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़, यानी आपका जो आइडियल डे है वो किस वजह से आइडियल है, उसकी 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ कम से कम आपने बतानी है। तो हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी जो है वो क्या कर दी, एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन सी हमारी 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जिनकी वजह से हमारा डे क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है। तो हमने उसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया और जस्ट हमने उसको यहाँ पे क्या करा दिया, कंसोल करा दिया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास और आज की वीडियो में बस ये 2 ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मज़ीद हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।